आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की चैतन्य चरितामृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा अति 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हम श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी के जो निगूढ़ सिद्धांत तत्व है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। भैया आज थोड़ा मुंह हाथ धो के बैठे हो, आई होप सो। आजकल पूरी दुनिया ये सोचती है कि केवल जो राधा रमणीय है प्रेम 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 को ही हमेशा अग्रसर करते हैं, क्योंकि उन्हें सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। अरे भैया, महाप्रभु जी ने संपूर्ण सिद्धांतों का खंडन करने के बाद प्रेमा भक्ति की स्थापना की है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सिद्धांत से परिचित नहीं होना है। हम उस खरगोश की तरह नहीं है जो बिल्कुल आगे जाकर कुछ समय के बाद सोकर हर चीज से वंचित हो जाए। हम उस कछुए की तरह हैं जो धीरे धीरे प्रेम का आनंद लेते हुए आसपास की सभी चर्चाओं का आस्वादन करते हुए आखिरी तक दृढ़ता से चलते जाते हैं, इधर उधर सोकर अपना पतन नहीं कराते। इसीलिए आइए आज की कक्षा को हम अब से आप लोग, मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति क्लास के अंदर पेन और पेंसिल, एक चैतन्य चरितामृत की आप एक रजिस्टर बनाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन में दोबारा कभी इस विस्तार से नए चैतन्य चरितामृत कर पाऊंगी भी कि नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है मेरा जीवन ही पूरा निकल जाएगा भैया इसको पढ़ते और पढ़ाते। तो पर आप सब इसका जरूर, इसका जो है नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है। आइए सबसे पहले आज के कीर्तन का हम गान करते हैं। कोई है जो कीर्तन करना चाहता है आज? और इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने अभ्यास नहीं किया। अच्छा, हमारे निमाई दादा कह रहे हैं मैं। ओके 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 ओके। कौन गाएगो? चलो, जो रवनीत राधा रमणिया जी हैं वो मेरे साथ साथ गाएंगे और हम दोनों मिलके गाएंगे, ठीक है? राधे श्याम भैया। राधे बेटा, मैं बहुत बेसुरी हूँ, मेरे सुर से थोड़ा सुर मिला लियो, ठीक है? जी भैया जरूर, मेरा भाग खुल लियो आज घन आपके साथ। मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शोर। घन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शोर। अद्वैत आचार्य मला गदाधर मोर कुल हर हरि विलास मोर। धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोरा युगल की शोर। वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नामो। विचार करिया भक्ति रसे आस्वाद मस्त भागवत पुराण। धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल शोर। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे पूर्णनिष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास। वृंदावने च भूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास।
प्राण मोरा युगल की शो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोरा युगल की शो निताई गौरा निताई गौरा निताई गौरा गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच रवनीत राधा रमनिया जी, आपको खूब खूब प्यार और आशीर्वाद। आइए आज की श्री चैतन्य चरितामृत के मूल ग्रंथ की आज की अति 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 महत्वपूर्ण कथा के अंदर हम सब कक्षा के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हम अज्ञानी मूर्ख अपात्र, हम में ऐसी कोई गुण नहीं है कि महाप्रभु जी के द्वारा ये सब सिद्धांतों का हम लोग श्रवण पाठन पठन कर पाए, पर ये केवल और केवल सिद्ध हो सकता है गुरु कृपा से ही। तो सबसे पहले अपने सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणारविंद में संपूर्ण परंपरा के श्री चरणों में हम इस श्लोक के माध्यम से प्रणाम करते हैं। वंदे हम श्री गुरौ श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए आज हम क्या करने वाले हैं कक्षा में, श्री चैतन्य चरितामृत की विस्तार से भूमिका में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले महाप्रभु जी ने कलयुग के अंदर किस सिद्धांत का निरूपण किया है, किस सिद्धांत की स्थापना करी है, उससे पहले हमारे लिए देखो 12th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये क्लास तो पार करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अब महाप्रभु जी ने जिस प्रेमा भक्ति की स्थापना करी है, जिस सिद्धांत का प्रचार किया है, उस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमको क्या समझनी है कि भैया सिद्धांत होता क्या है। हमने बहुत लोगों, कोई भी व्यक्ति बैठता और सिद्धांत शब्द बोलता है तो हमको लगता है ज्ञानी आ गया, भैया हमको तो कुछ आता नहीं, हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं, भैया कोई सिद्धांत की बात कर रहा है, भैया सिद्धांत। क्योंकि हमको पता नहीं सिद्धांत क्या है, इसीलिए जिस चीज का ज्ञान नहीं होता उससे भय लगता है। और महाप्रभु जी ने ये सभी प्रकार के भयों को तोड़कर प्रेमा भक्ति की स्थापना करी है। तो आज की कक्षा में हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम सिद्धांत क्या है, सिद्धांत में कितने प्रकार के दर्शन है और कितने प्रकार के सिद्धांत जो है उनका निरूपण विलग विलग आचार्यों द्वारा किया गया है। जैसे कि शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, उन सभी ने अलग अलग सिद्धांतों की स्थापना करी है, जिसमें महाप्रभु जी ने अद्वैता, मतलब आप जैसे महाप्रभु जैसे जो, अच्छा आप छोड़ो उसमें मत पढ़ो, हम आगे जब जाएंगे तब हम उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। पर सबसे पहले सिद्धांत क्या है, कितने प्रकार के दर्शन है। दर्शन मतलब एक ही चीज को देखने के कितने प्रकार है, क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है एक चीज को देखने की, और कितने प्रकार के सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले
हम ऐसा मेरा निवेदन है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो निमाई पाठशाला के अंतर्गत हम हर क्लास के बाद एक कैरोसेल बनाएंगे जिसमें आज की कक्षा में किन किन मुख्य विषयों के ऊपर चर्चा की गई है, जैसे आरुषि भी बनाकर हमको भेजती है, जिसमें सिद्धांत वो क्या है, उसके बाद कितने प्रकार के दर्शन है, एक छोटी छोटी उसकी डेफिनेशन, और फिर कक्षा में बताए गए किन आचार्य ने किस सिद्धांत का को स्थापित किया है, उस सिद्धांत की एक छोटी सी व्याख्या, जिससे कि जो कक्षा में नहीं आए एटलीस्ट उनको पता चले कि भैया निमाई पाठशाला केवल ऊधम नहीं बल्कि आप ऊधम कर पाओ, इस पावर को देने वाली आपको कक्षा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं सिद्धांत क्या है। यहां पर कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं, सिद्धांत शब्द सुनते ही अनेक साधक कुछ अनमने से होते हैं, घबरा से जाते हैं, क्योंकि सिद्धांत का जो विषय है, सिद्धांत को जो समझना है वो बड़ा क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, और समझने में बुद्धि पर जोर डालता है। किंतु देखो, सिद्धांत सुनते ही हम लोग घबरा क्यों जाते हैं, क्योंकि सिद्धांत समझना बड़ा कठिन है और उसको समझने के लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है बात को। परंतु समस्त मनीषियों का, आचार्यों का ये आदेश है, भैया जब तक मिर्ची खाई नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि मिर्ची नहीं खानी है। मिर्ची छोड़ने के लिए आधार में ये तो पता होना चाहिए कि मिर्ची लगती कैसी है, तभी तो छूटती है। आप एक संप्रदाय को फॉलो करते हो, क्यों करते हो? क्या आपको बाकी संप्रदायों के सिद्धांत पता है? देखिए, फॉलो आप उसको करते हो जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, पर ये बहुत जरूरी है कि हमको कम से कम एक डिटेल में नहीं, पर कम से कम एक तरह से पता तो हो कितने प्रकार के रास्ते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि आचार्यों का ये आदेश है कि सिद्धांत को समझने तथा हृदयंगम करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, इसकी कभी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत जानने पर ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र से सुदृढ़ता पूर्वक मन संयोग हो जाता है। जब आपकी बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग होगा, उसके बाद भैया कितनी इमारत की बिल्डिंग बना लो, तुम्हारी बिल्डिंग को कछु ना होगो। पर यही तुम्हारी ये नींव क्या है, ये सिद्धांत है। हम लोगों का सिद्धांत कच्चा होता है, इसीलिए हम लोग एक प्रणाली में घुस तो जाते हैं, भक्ति भी करने लगते हैं, पर कोई व्यक्ति दूसरा सिद्धांत हमको बताता है जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, और तुरंत हम अपने सिद्धांत पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमको हमारा ही सिद्धांत अभी तक नहीं पता है बहुतों को। तो बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि राधा रमन जी से सुदृढ़ मतलब हर एक परिस्थिति में, कई लोग कहते हैं ना भक्ति करते हैं होती है, फिर इधर उधर कोई बात होती है तो फिर घूम जाते हैं, क्योंकि सिद्धांत परिपक्व नहीं है। कौन है, क्या है, इनसे प्यार करने से क्या मिलेगा, कैसे होगा। तो यहां पर कहते हैं कि सिद्धांत के जाने बिना साधक की अपने साधन और साध्य में कभी दृढ़ निष्ठा नहीं हो सकती। ये स्वयं चैतन्य चरितामृत की प्यार, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इहा हेते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। चैतन्य चरितामृत की प्यार क्या कह रही है, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इहा हईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत को जानने में कभी आलस मत करो, क्योंकि आपका जो हृदय है वो सुदृढ़ होगा ठाकुर जी के चरणों में, केवल और केवल सिद्धांत को ही जानने के बाद। भगवत कृपा पुष्ट साधन भक्ति से, भगवत कृपा और पुष्ट साधन भक्ति से जिन महाभाग्यशाली व्यक्तियों की भजन में पूर्ण निष्ठा उदित हो उठी है, एक तो जिन पर राधा रमन लाल की कृपा हो गई है, सदगुरुदेव का आश्रय मिल गया है, और उन्हें साधन भी मिल गया है, मंत्र भी मिल गया है, उन्हें संबंध भी मिल गया है। ऐसों के साथ क्या होता है, उनकी भगवान के चरणारविंद में जिनकी निष्ठा उदित हो उठी है, और श्री भगवान के नाम रूप लीला गुण के मधुर रस सागर में जिनका पूर्ण अभिनिवेश हो चुका है, उनमें सिद्धांत के प्रति उदासीनता होना युक्त है, किंतु वे भी सिद्धांत की अवहेलना नहीं करते।
जो भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, लीला सुन रहा है, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे सिद्धांत जानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पे कृपा हो गई है, मुझे दीक्षा मिल चुकी है, मैं अपनी माला कर रही हूं, मैं सब कुछ कर रही हूं, मेरे लिए सिद्धांत जानना जरूरी नहीं है। पर ऐसे लोग जिन पर पूर्ण कृपा का, जिनको अभी इस समय अनुभव हो रहा है, वो भी आचार्यों का आदेश है, उनके लिए भी उनकी भक्ति सुदृढ़ रहे, इसके लिए सिद्धांत जानना बड़ा अनिवार्य है। वो भी जिन्हें पूर्णतः भगवत कृपा का अनुभव हो रहा है, वो भी सिद्धांत की अवहेलना, हमें सिद्धांत को, श्री प्रहलाद जी ने सिद्धांत और संबंध दोनों का निर्वाह किया है। सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ना है बेटा। ये सिद्धांत क्या है, इसका विस्तार हम धीरे धीरे आगे करेंगे। बड़े देखो, ये एकेडमिक क्लास है भैया, अब वो आनंद वाली और क्लासेस होती है, बड़े ध्यान सुना। जितना विस्तार आज सिद्धांत पे हम करेंगे शायद आगे नहीं होगा, और ये एक क्लास आपने मिस करी तो सब गोला हो जाएगा। इसलिए हम भी प्रयास करेंगे कि एवरी थर्सडे इस क्लास को हम कभी स्किप नहीं करें, और आप भी प्रयास करना, और कोई क्लास लो नहीं लो, ये क्लास आप स्किप नहीं करें, ठीक है। साधन, भजन, आचार विचार तथा भगवत चिंतन, श्रवण, कथन में अब सिद्धांतों से सतर्क रहना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं सुननी, नहीं करनी जो हमारे सिद्धांत से, हमारे रूल्स से विलग हो। अब आगे बात सुनिए। अब सिद्धांत से उन्हें असहाय आघात लगता है। कोई व्यक्ति जो अपने सिद्धांत से अलग होकर भक्ति करने की चेष्टा करता है, भगवान को समझने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऐसे किसी प्रसंग, ग्रंथ, अनुष्ठान का वे आदर नहीं करते जिसमें सिद्धांत की हानि हो। केवल जो हमारा सिद्धांत है हमें उसको ही लेकर चलना है, उसके अलावा इधर उधर भटकना नहीं है। अरे मैया, सिद्धांत जरूरी है, सिद्धांत से भटकना नहीं है। आचार्यों ने आदेश दिया है, सिद्धांत को ही फॉलो करना है। सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, ये सिद्धांत कहते किसको हैं? हाँ, सुनिए। परमार्थ विषय में सिद्धांत का अर्थ है अनेक तर्कों या पूर्व पक्षों के खंडन के बाद जो मत सिद्ध होता है। कोई भी एक चीज के प्रति हर व्यक्ति का एक अलग परसेप्शन होता है। चीज एक ही होती है, पर हो सकता है उसको देखने और समझने का तरीका, अगर सामने बैठे 4 लोग हैं तो चारों लोगों का अपना अपना मत होता है। पर वो मत जो पूर्ण रूप से, जिससे सब सहमत होते हैं, वो मत जो सिद्ध होता है, मतलब कि बेटा ध्यान से, वो जो सभी तर्कों को, पहले जमाने में क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था। उसमें क्या होता था कि हर व्यक्ति अपने अपने मत को रखता था, नहीं ये ऐसे है, नहीं ये वैसे, नहीं वो ऐसे। और जो मत सिद्ध होता था, जिसका मत सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता था, और वो मत जो बाकी मतों को तर्क करके काट देता था, डिबेट करके तुम जो सोच रहे हो वो गलत है उसको प्रूफ कर देता था, तो वो सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाता था। मतलब 4 लोग बैठे हैं सामने, हमने तो खुद ही कॉम्प्लिकेटेड रंग दिए, ये ब्राउन रंग है ना। एक व्यक्ति बोलता है ये ब्राउन है, एक व्यक्ति बोलता है ये काले से कुछ कम है, एक व्यक्ति बोलता है कि ये बेज कलर है, उसका डार्क वर्जन है। अब ऐसे में 3-4 लोगों ने इस पर तर्क किए, डिबेट करी, और फिर एक जो चीज सबसे सिद्ध थी, जिसने सब तर्कों को काट दिया, और इस बात की स्थापना करी कि ये भूरा रंग है। अब ये जो मत है ये सिद्धांत होकर स्थापित हो गया, अर्थात कोई भी इसको देखेगा तो कहेगा ये भूरा ही रंग है। आप समझे? एक चीज को देख के हर व्यक्ति की अपनी अपनी परसेप्शन हो सकती है, पर वो जो हर एक परसेप्शन को तर्क करके काट दे, और फिर जो चीज सब 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 तर्कों में सिद्ध होती है, राइट होती है, उसे सिद्धांत माना जाता है। आर वी ऑल गुड ऑन दिस? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अभी भी सिद्धांत किसको बोलते हैं वो समझ नहीं आया? सिद्धांत अर्थात वो जो सिद्ध है, हर एक तर्क को काटने के बाद जो स्थापित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत। ओके, इसको मैं और इलैबोरेटली आपको एक्सप्लेन करूंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसे शास्त्रज्ञ विद्वत जन सत्य रूप में ग्रहण करते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि जो सत्य है वही सिद्धांत है। बड़ी जरूरी बात है।
जो सत्य है वो ही सिद्धांत है, और ये जो सिद्धांत है वो सभी विद्वत जनों द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसे सिद्धांत कहते हैं जिस ग्रंथ में ऐसा निर्णीत सिद्धमत या अंतिम अभिप्राय प्रतिपादित किया जाता है, उसे सिद्धांत ग्रंथ। मतलब कि सिद्धांत भी हर एक कुटुंब का अपना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मध्वाचार्य जी का अपना सिद्धांत है, शंकराचार्य जी का अपना सिद्धांत है, रामानुजाचार्य जी का अपना सिद्धांत है। तो विलग विलग प्रणालियों के अपने अपने सिद्धांत हैं। इसका मैं आगे विस्तार करूंगी, पर पहले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि सिद्धांत क्या है। दुख, दुख से मुक्ति तथा सुख की प्राप्ति प्राणी की कामना। हर प्राणी चाहता है कि मेरी को दुख से मुक्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, राइट। किंतु दुख के न चाहने पर उसके टालने के अनेक यत्न करने पर भी दुख अनुपस्थित होता है और जीव को उसे भोगना ही पड़ता है। एक व्यक्ति हमेशा चाहता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं और केवल सुख ही सुख हो। वो जितना मर्जी चाहे कि उसके जीवन में दुख ना हो, पर ऐसा हो सकता है कि जीव के जीवन में दुख ना हो। कितना प्रयास कर ले फिर भी दुख को तो उसे भोगना ही पड़ता है। सुख के चाहने पर उसकी प्राप्ति के शत शत साधन करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता। दुख को आने से कोई रोक नहीं सकता, और हर समय सुख हो इसके लिए तुम करोड़ों साधन कर लो फिर भी ये असंभव है कि हर समय तुम्हें सुख ही मिले। अतः बड़े ध्यान से सुनिए, दरवाजा बंद करो बच्चा, आप लोग मेरे साथ सेम पेज पर है। एक व्यक्ति के जीवन की काम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम करोड़ बार कहोगे, मैं करोड़ बार रिपीट करने को तैयार हूं, पर बात को समझना बड़ा जरूरी है। एक व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में दुख की प्राप्ति हो, और तुम कितनी कोशिश कर लो दुख ना आए, दुख को आने से कोई रोक नहीं सकता। तुम कितनी कोशिश कर लो कि सुख मेरे जीवन से जाए नहीं, सुख को जाने से कोई नहीं रोक सकता। बात सही है कि नहीं? पर यहां पर कहते हैं अतः दुख की आत्यांतिकी निवृत्ति कैसे हो और शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे हो। ये हम सबके जीवन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा जीवन का जो दुख है वो जाए कैसे, और सुख की प्राप्ति, शाश्वत सुख मतलब हर समय सुख की प्राप्ति कैसे हो। इसके निर्णय करने के लिए मनीषी गण ने चिंता की। जितने आचार्य गण हैं उन सब ने चिंतन किया। उस चिंता के फलस्वरूप ही दर्शन शास्त्रों का उद्भव हुआ। विलग विलग दर्शनों का उद्भव हुआ, विलग विलग परसेप्शंस। कैसे हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है? दुख चला जाए और सुख हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। हाँ, विभिन्न मनीषियों ने भिन्न भिन्न भावों से चिंता की, अतः विभिन्न दार्शनिक मतवादों का उद्भव हुआ। विलग विलग दर्शन अलग अलग मनीषियों आचार्यों ने प्रदान करे हैं, मतलब हमें दार्शनिक मतवादों, अलग अलग दार्शनिक मतलब स्कॉलर्स, अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने मत प्रदान करके इस प्रॉब्लम का सलूशन जीव को प्रदान किया है। क्या मिले हमें? दार्शनिक मतवाद। और कोई कोई इस संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए ही केवल ललायित होता है, उसके उपाय सोचने जुटाने में लगे रहते हैं। दुख के कारण को दूर करने के लिए वे अधिक सचेष्ट नहीं है। सुखों के प्रवाह में दुख अपने आप बह जाएंगे, ऐसा उनका विचार है। पहला दार्शनिक विचार, पहला दार्शनिक मत क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? कि भैया तुम केवल सुख का विचार करो, मुझे सुख ही चाहिए, मैं सुख के लिए कार्य करूंगा, सुख का ही विचार करूंगा, मुझे सुख कैसे मिले उसके लिए प्रयास करूंगा। मैं सुख के लिए इतना ज्यादा ललायित हूंगा कि दुख कब आकर भुग कर चला भी जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। पहला विचार कि दुख के कारण को दूर करने के लिए वो अधिक प्रयास ही नहीं करेगा। भैया मैं तो केवल सुख के बारे में ही सोचूंगा, दुख आएगा भी तो आए और जाए, मैं उसके बारे में ज्यादा सेंसिटिव नहीं। इससे क्या होगा? जीवन में सुख की प्रधानता रहेगी और दुख गौण हो जाएगा, और जो कामना थी कि हमें सुख की प्राप्ति हो और दुख खत्म हो जाए, उसका एक निवारण हमें प्राप्त होगा। ये पहला दार्शनिक दर्शन है। दूसरा देखो, ये एग्जाम्पल दे रहे कैसे ये विलग विलग विचारधाराएं, विलग विलग जो
प्रणालियां हैं उनका विस्तार हुआ है। विलग विलग ठाकुर जी तो हमारे एक ही है भैया, राधा रमण लाल। अब तुम जो ये टेढ़ी टांग पाग टेढ़ी सी धरे, अभी तो मधुर मधुर क्लासेस चल रही थी, राधा रमण के प्रेम ने बावरे हुए हम डोल रहे थे। भैया ठाकुर जी कहते हैं प्रेमियों के लिए मैं सबसे मीठे मिष्ठान से भी बहुत मीठा हूं, पर अगर कोई ज्ञानी बन के आएगो भैया, ना तुम्हारे सभी बाल खोपड़ी से उखाड़ मारे तो मेरा नाम ही राधा रमण ना है। हम तुम्हारे उखाड़ेंगे ना है, चिंता मत करो। हम और तेल लगा के उनको घना करेंगे कि कोई और उखाड़ ना पाए भैया। ठीक है, तो बात बड़ी, बहुत आनंद आएगा आपको। हम आपको ऐसा मुश्किल लगने नहीं देंगे। हमने महाराज जी से अभी कीर्तन करके हमने ठाकुर जी इस सब कहते हैं ना कि बिल्कुल बर्फीले बर्फ के प्यास बहुत लगी है हमारे बालकन को, पर जो आपका प्रेम है ना वो घनीभूत हो रखा है, अभी बर्फ बना हुआ है। तो आपको कीर्तन करके हम प्रार्थना करते हैं कीर्तन की गर्मी से आप कुछ पिघल जाओ और रस के रूप में परिवर्तित होकर सबकी प्यास बुझाओ भैया। तो आप लोग चिंता मत करो। पहला क्या था, वो व्यक्ति जो सुख का विचार करता है, दुख आता जाता है उसमें वो उसको इतनी प्रॉब्लम उससे नहीं होती। दूसरा क्या है, कोई कोई दुख निवृत्ति और साथ साथ सुख प्राप्ति चाहते हैं और ऐसे उपायों की खोज करते हैं। सेकंड वर्ग कैसे लोग हैं, जो दुख ना हो इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और सुख की प्राप्ति हो इसके लिए भी साधन कर रहे हैं कि भैया मुझे इन इन चीजों से दुख मिलता है तो इसके प्रति मैं सतर्क हो जाऊं, और ये चीज मुझे सुख प्रदान करने वाली है, इनको मैं अपने जीवन में बढ़ा दूं। ये है दूसरा दर्शन कि ऐसे भी क्या होता है जीवन में, दुख कम होता है और सुख बढ़ जाता है। तीसरा, अनेकों का मत है सुख दुख का तो जोड़ा है भैया। सुख के साथ दुख दुख जगत में रहना आवश्यक है, इसीलिए वे सुख जुटाने के उपाय नहीं खोजते बल्कि आत्यांतिकी दुख निवृत्ति के उपायों का संधान करते हैं। अब तीसरे वर्ग के लोग कौन से हैं, जो कहते हैं भैया सुख दुख दिन रात की तरह है, सुख भी आएगो ही आएगो दुख भी आएगो ही आएगो, तो इसमें चिंता की बात नहीं है, सुख तो अपने आप ही आएगा। हम प्रयास करते हैं कि दुख जीवन में ना हो या दुख का प्रभाव हमारे जीवन में कम हो, इसके उपायों को खोजते हैं। पहले बंदे ने केवल सुख बढ़ा लिया, दुख अपने आप गौण हो गया। दूसरे ने क्या कहा कि भैया दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, एक को कम करने की कोशिश करो दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करो। तीसरे मत ने क्या कहा कि जो दुख है उनको अगर हम कम करने के उपाय करेंगे तो सुख तो आना ही आना है, क्योंकि सुख दुख तो जोड़े से ही आते हैं, तो उनको आप रोक नहीं सकते। इस प्रकार आप सबको समझ आया। क्वेश्चन केवल एक है, सुख कैसे बढ़े दुख कैसे कम हो, पर इसी को ही सॉल्व करने के विलग विलग जो दार्शनिक है उन्होंने अपने अपने मत प्रदान करके इसका समाधान करने की कोशिश करी है। कोई ये मानता है कि सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार अनायास दूर हो जाता है, रात्रि है सूर्योदय हुआ अपने आप अंधेरा चला गया, वैसे ही वास्तविक सुख के प्राप्त होने पर, ये हमारी फिलॉसफी है कि वास्तविक सुख के प्राप्त होने पर दुख अपने आप, अरे अरे राधा रमण लाल का प्रेम मिल जाएगो तो भैया दुख जैसी कछु चीज तुम्हारे जीवन में आ ही ना सकेगी भैया। दुख भी सुख का ही चुनरी ओढ़ के जीवन में आता है जब राधा रमण लाल आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। वो व्यक्ति होता है जो सुख दुख में सोचता है वो उलझा ही रह जाता है, पर वो जो व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में राधा रमण है, राधा रमण अर्थात अच्छा हो रहा है तो उनकी कृपा, अच्छा नहीं हो रहा तो उनकी अति अति कृपा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे राधा रमण लाल हमसे बहुत प्रेम करते हैं और राधा रमण लाल जो करेंगे बेस्ट करेंगे। आप कछु हमें दो चाहे ना दो, जैसे रखो चाहे ना रखो, आप हमारे संग हो तो हम तो भैया आनंद में है। हम करे जीवन में केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता। राधा रमण लाल के आने के बाद भी सच्चिद आनंद, वो व्यक्ति जिसके जीवन में सच में राधा रमण है उसके जीवन में ये तीन चीजें होंगी। क्या, वो अपने आत्मा के चैतन्यता से परिचित हो जाएगा और इस शरीर के कष्टों से इम्यून हो जाएगा। दूसरा, वो हमेशा सत्य के मार्ग पे रहेगा, क्योंकि सत्य के मार्ग पे चलते हुए भी आपके चित्त में बैठे सच्चिदानंद से आपकी भेंट हो सकती है भैया। और तीसरा, वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा। अगर आप राधा रमणीय बोलते हो ना अपने आप को, तो भैया इन तीन चीजों का आपके जीवन में होना बड़ा अनिवार्य है। बताओ, हो तुम भगवान के रोते तुम हमेशा रहते हो, ये भगवान को गुण, किसी मंदिर में तुमने देखा हो, तुम दर्शन करने गए हो राधा रमण लाल वहां पे क्यों आ गए हो ये? पर हाँ भैया हमने देखा है, देखा है, रोता भगवान भी देखा है। कभी कभी जब एक भक्त विरह में डूबा हुआ हरिनाम संकीर्तन करता है ना,
तब कभी कभी हमारे गौर हरि के भी नेत्रों से आंसू गिर जाते हैं भैया। ये कुछ चीजें भगवान के कंट्रोल से भी बाहर है भैया। हम भक्त पराधीन केवल बोलने की बात नहीं है, ठाकुर जी को स्वभाव है ये। तो तीसरा मत क्या कहता है कि जैसे सूर्य उदय होता है तो अपने आप अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही जीवन में जब भगवान आते हैं तो जीवन का आनंद इतना बढ़ जाता है कि दुख अपने आप भग जाता है। इसीलिए वे केवल वास्तविक सुख के प्राप्त उपायों में ही लगे रहते हैं, इसीलिए वो उस सुख को ही बढ़ाने में, माला में, कीर्तन में, जप में, चिंतन में ही बने रहते हैं। इस प्रकार की विभिन्न चिंताओं के फलस्वरूप विभिन्न दार्शनिक मतवाद उद्भव हुए, अलग अलग मतों का जन्म हुआ। एक ही चीज को अलग अलग तरह से देखने का जो भाव है। सुख प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति के उपायों के अनुसंधान प्रसंग में मनुष्यों को और भी अनेक तत्वों की आलोचना करनी पड़ी। सुख क्या वस्तु है, दुख क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। इसको लेके सबसे ज्यादा दार्शनिक जितने भी आचार्य थे, स्कॉलर्स थे, उनमें सबसे बड़ा मतभेद इसी चीज को लेके था कि भैया असली में सुख क्या है, क्योंकि सुख की डेफिनेशन हर व्यक्ति की अपनी है। और सबसे फनी बात क्या है कि शायद नित्या की जो सुख की डेफिनेशन होगी, शंकर की वो दुख की डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल कि अच्छा, ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और कंपनी वालों ने अनाउंस किया कि कंपनी 3 दिन के लिए आपको स्विट्जरलैंड लेकर जा रही है। अब नित्या को पहाड़ और सर्दी से बड़ा प्रेम है, वो उत्साहित हो गई और शंकर की सर्दी में ठुठुरी बन जाती है भैया। और पहाड़ों की ट्रैवल तो हर समय भूप भूप करता है, ये नहीं करता, एग्जाम्पल दे रही हो। तो शंकर ये सोचकर कि ओहो माउंटेन्स की यात्रा करनी है और सर्दी होगी, वो घबरा रहा है, कैसे होगा, बीमार पड़ जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, क्या करूं क्या करूं। और नित्या तुरंत एक्साइटेड, आते ही पैक कर लिए, वाओ वाओ किया। आपने समझा इस बात को? सिचुएशन एक ही है पर सुख दुख की डेफिनेशन हर व्यक्ति की अपनी अपनी है। तो यहां पर सिद्धांत कैसे स्थापित होगा? तो दार्शनिक जो जितने भी जो दार्शनिक है, उन्होंने सुख क्या है, दुख क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है और ब्रह्म क्या है, इसके बारे में विस्तार किया। जगत क्या है, इस जगत का सृष्टि स्थिति पालन करता कोई है या नहीं। अब आप देखिए इस पे प्लीज, दीज आर दी, ये आपको आगे जो हम विस्तार करने वाले हैं, किनका विस्तार करने वाले, इन क्वेश्चंस का। ये आप लिखिए क्या क्या क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सुख क्या वस्तु है, दुख क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इस जगत का सृष्टि स्थिति पालन करता कोई है या नहीं। यदि कोई है तो वो कौन है। मृत्यु क्या वस्तु है, मृत्यु के बाद जीव का अस्तित्व रहता है कि नहीं। इस प्रकार अनेक तत्वों की आलोचना विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने मतवादों में की और अपना अंतिम निर्णय मतलब सिद्धांत स्थापन करने की चेष्टा करी। तो आगे जो हम विलग विलग सिद्धांत पढ़ने वाले हैं ना, उनमें आप यही देखोगे, हर एक के लिए इन सब की डेफिनेशन अलग अलग है। तभी तो मैं कहती हूँ, अरे भैया काहे मूर्ख बनते हो, काहे मूर्ख बनते हो। हर व्यक्ति की अपने प्रणाली अनुसार अपना सिद्धांत है जिसे उसे फॉलो करना है। अब किसी के लिए जो वस्तु सुख की है, उसके लिए दुख की है, और अगर वो दोनों आपस में लड़े कि नहीं ये सुख है, नहीं वो कहे ये दुख है, वो कहे ये सुख है, वो दुख, तो दोनों ही पागल है ना, क्योंकि झूठ दोनों नहीं है और सत्य भी दोनों नहीं है। तो भैया जो लोग व्यर्थ की बातों में बुद्धि ना दौड़ाए, हम भी कुछ ऐसा क्यों बोलने जिससे कहीं ना कहीं अनभिज्ञता में हमें दोष दर्शन हो। बात बड़ी विचार की है। एक राधा रमन लाल के चरणाश्रित वैष्णव सिद्धांत पे तो चलता है भैया, और सिद्धांत कहता है साचो इक राधा रमन, निष्ठा राधा रमन। पर राधा रमन तक पहुंचने के लिए भैया जितने वर्ग उनके तक पहुंचने के लिए उनके द्वारा ही स्थापित किए गए हैं, उन सबके चरणारविंद में बारंबार प्रणाम है। तुम इसे अब सिद्धांत कहोगे तो भैया ये आपकी अज्ञानता है, और हमारे जीवन में तो अति कृपा उससे हो रही है, हमको आपकी कोई जरूरत ना है।
कई लोग होते हैं केवल तर्क करने के, हमारे तभी तो भगवान स्वयं कहते हैं ना गीता में कि ज्ञानियों में कुछ अनंत कोटि ज्ञानी होते हैं, उनमें से कछू को मैं मिलता हूं, क्योंकि ज्ञानी तर्क में मर जाते हैं। तुम डा, 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 और प्रेमी ऐसे चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, और उनके संग आके महाप्रभु जी ऊर्ध्वबाहु होकर नृत्य करते हैं भैया। पर जैसा कि मैंने कहा भैया, भगवान तो प्रेम से ही मिलते हैं, पर सिद्धांत का भी आचार्यों ने कहा है, आदेश दिया है कि हमें समझना बड़ा जरूरी है। पता नहीं समय को क्या हुआ है, 9:20 ऑलरेडी हो गया। मुझे आज बहुत कुछ आपको बताना है, कम से कम दर्शनों का तो विस्तार हम जरूर करेंगे, तो जल्दी आइए। तो हमने ये समझ लिया कि सिद्धांत क्या है। बहुत सारे लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, पर वो मत जो सिद्ध है, सत्य है, और सभी बाकियों के मतों को तर्क से काट कर स्थापित होता है, सत्य है, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक चीज को हमारे जो दार्शनिक हैं, आचार्य गण हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं विलग विलग परिस्थितियों को समझने के। अब इसके अंदर इन इन चीजों का हम विस्तृत रूप से दर्शन करेंगे। उसके बाद प्रधान प्रधान दार्शनिक मतवादों को हम यहाँ प्रसंगवश अति संक्षिप्त परिचय देते हैं। मतलब कि कितने प्रकार के दर्शन है आपको बताऊं, 9 प्रकार के दार्शनिक मतभेद, अर्थात विलग विलग अंडरस्टैंडिंग्स हमारे शास्त्रों में हमें प्राप्त होती हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, दिस इज लिटरेचर, समथिंग दैट यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ। बट मैं आपको इन सब हैप्पैज़र्ड साथ साथ रहना, हाथ पकड़ के रहना, सुनने के बाद घबराना नहीं। ये केवल रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि भैया दुनिया ऐसी होती है, पर इस दुनिया में जो आपका घर है ना, वहां तक आपको पहुंचाऊंगी, चिंता मत करना। कोई व्यक्ति दूर से देखे, ओ ब्रह्मांड, ओ हो क्षीर सागर, ओ हो इतना बड़ा, घबरा तो जाएगा ना। पर जिसको पता है कि भैया हम कहीं भी हो, राधा रमणियों की अंतिम डेस्टिनेशन राधा रमन लाल के चरणार में, वो डर तो ना है। तो आपने विलग विलग दर्शन सुन के ये नहीं करना, माथा नहीं कुजाना कि ओ भैया अब हमको इनमें से क्या करना है। साथ साथ चलना, समझना ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, जिससे कि आपके जीवन में आपका सिद्धांत पक्का हो। ये कोई कहता है ना नहीं ब्रह्म ही सब कुछ है, नहीं नहीं ब्रह्म के साथ साथ जीव जगत भी है, तू कितना ले ले वीडियो बेटा, ये जो व्यक्ति कक्षा में नहीं आएगा वो समझ नहीं सकता। और ये रीलबाजी को विषय भी ना है, मैं आपको सच बता रही हूँ। इसको आप कितना भी कट करके डालोगे, इसका इसका भाव तो यही है कि लोगों को उद्देश्य पता चले कक्षा का। पर भैया जिसकी पात्रता नहीं है ना, वो इस प्रसंग में प्रवेश भी नहीं कर सकता। आप कितना ले लो, इसको आप काट ही नहीं सकते, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। इसके लिए तो कक्षा में आना पड़ेगा भैया। तो कितने प्रकार के दर्शन यहाँ पर लिखित है, उसको ध्यान से आप लोग सुनो, आप लोग भी ध्यान से सुनो, ये मेरा मन है। पहला दर्शन है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन क्या कहता है, इस मत में जीव आत्मा तथा ईश्वर का कोई अस्तित्व स्वीकार ही नहीं किया गया है। वेद को भी ये प्रामाण्य नहीं मानता, वह केवल प्रत्यक्ष को ही मानता, अतः इसे नास्तिक दर्शन कहा गया। अर्थात चार्वाक दर्शन मतलब कि ना तो ईश्वर कुछ है और ना ही जीव आत्मा, अर्थात हमारे भीतर जो आत्मा तत्व है वो कुछ है। वो कहता है कि जो दिख रहा है बस यही सब कुछ है, जो प्रत्यक्ष मेरे सामने है ये ही सत्य है। इसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है, जो केवल इस माया रूपी संसार को प्रत्यक्ष जो तुम्हें दिख रहा है उसे ही सत्य मानकर, इसे ही, वो वेद को भी नहीं मानते जो इस दर्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला दर्शन कौन सा हुआ, चार्वाक दर्शन। दूसरा दर्शन क्या है, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन, इसका हम बहुत विस्तार नहीं कर रहे क्योंकि केवल परिचय देके हम कहाँ कौन सी वाली गली लेने वाले हैं उसमें हम घुस जाएंगे भैया, आगे आगे। ठीक है, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, वो माध्यमिक, योगाचार, स्वतांत्रिक तथा वैभाषिक, ये चारों बौद्ध दर्शन की संप्रदाय हैं। ये 4 प्रकार की बौद्ध दर्शन में विलग विलग संप्रदाय हैं। बौद्ध दर्शन में शून्य ही एकमात्र सत्य तत्व है। आपने कभी देखा हम योग करते हैं तो योग में भी शून्य की तरफ आपको केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है कि आप शून्य का दर्शन करो, कि या सब शून्य है,
कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है, सब कुछ जीरो है, शून्य। तो ये भी जो बौद्ध दर्शन है, ये भी जीव जगत ईश्वर तथा वेद को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए ये मत भी नास्तिक मत में परिगणना है इसकी। ये भी नास्तिक दर्शन है। जो बौद्ध दर्शन है और चार्वाक दर्शन है, ये दोनों नास्तिक दर्शन है, इसमें भगवान को नहीं माना जाता। चार्वाक में जो प्रत्यक्ष है वो ही सत्य है, और बौद्ध के अंदर हर चीज को एकमात्र शून्य तत्व है। इस प्रकार से साधना का स्वरूप है। ओके, आर वी ऑल गुड? नो टेंशन? समझ आ रहा है? पक्का? गुड। थर्ड दर्शन, जैन दर्शन। अब ये क्या है? इसमें जीव अर्थात जीवात्मा, आपकी तत्व जो भीतर है, अजीव, अजीव मतलब जड़, ये आसपास की पूरी एग्जिस्टेंस। देखिए, ये वोकैबुलरी भी आपको थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेगी, आगे जाके हम केवल इसके माध्यम से ही विस्तार करेंगे। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष, ये नव तत्व माने गए हैं। जो जैन दर्शन है, इसके 9, आप कह लो, अंग हैं, 9 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष। विश्व का सृष्टिकर्ता ईश्वर एवं वेद कुछ भी ये दर्शन स्वीकार नहीं करता। कर्म स्वीकृत है और कर्म क्षय को ही मोक्ष माने। यहां पे किसकी प्रधानता आ गई? जैन दर्शन में कर्म की। जैन दर्शन में पुण्य, पाप, बद्ध मतलब बंधन, इन सब की प्रधानता, और ये सब किससे होते हैं? कर्म से। तो जैन दर्शन कहता है कि कर्म ही सब कुछ है, और जब आप अपने जीवन में कर्म को खत्म कर दोगे, बैठ गए, आपने जैन मुनियों को देखा, सब परित्याग कर देते हैं, वस्त्र, शब्द, भोजन, सब बैठकर धीरे धीरे हर चीज को छोड़ते जाते, छोड़ते जाते, कर्म शून्य, शून्य कर्म, कुछ काम नहीं, क्योंकि कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे। तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में फंसने का कारण कर्म है, तो कर्म ही सब कुछ है। आर वी ऑल गुड? तो पहला दर्शन था चारवाक दर्शन, सेकंड दर्शन था बौद्ध दर्शन, तीसरा दर्शन था जैन दर्शन, चौथा दर्शन है निरीश्वर सांख्य दर्शन। डरना नहीं है। जयश्री अभी जगन्नाथ जी हो गई थी। ठाकुर जी ने जितना कठिन ज्ञान बनाया ना, उतनी सरल उनकी प्राप्ति है। ऐसे प्यारे मेरे राधा रमन लाल। मैं पढ़ रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा, काय उलझा रहे हो भाई आप, सीधे सीधे आपको पकड़ के बैठे हैं, पर ये पकड़ कभी छूटे ना। ये बार बार जो हम याद है, ठाकुर जी आपको कभी ना भूले। जिसके जीवन में सिद्धांत पक्का हो गया ना, वो कभी ठाकुर जी को छोड़ ही नहीं पाएगा। फेविक्विक का जोड़ बन जाएगा भैया, चाहोगे भी तो भी है जाएगा काम। तो निरीश्वर सांख्य दर्शन क्या कहता है? इस दर्शन के प्रवर्तक हैं महाभारत वन पर्व वर्णित अग्नि वंशज कपिल देव जी। बात क्लैरिफाई कर दूं, करदम ऋषि, करदम पत्नी देवहूति, जो जिसका भागवत जी में भी हम लोग श्रवण करते हैं, करदम मुनि है जिनकी पत्नी देवहूति जी हैं, जिनकी कन्याएं हुई। उसके बाद कपिल भगवान का जिनके घर में जन्म हुआ, कपिल भगवान का जो सांख्य है वो भी। यहाँ पे बात समझने वाली है कि इस दर्शन में करदम पत्नी देवहूति के पुत्र जो श्री कपिल देव थे, ये वो कपिल देव नहीं है जो इस दर्शन में निरीश्वर सांख्य दर्शन, ये वे भगवत अवतार हैं, वे श्री सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, जो निरीश्वर मतवाद नहीं है। ये जो करदम मुनि जी के जो पुत्र कपिल देव, कपिल भगवान हुए हैं, वो तो स्वयं भगवान का ही अवतार है, और उनकी फिलॉसफी निरीश्वर नहीं थी, वो तो स्वयं भगवत अवतार है भैया। तो ये वो कपिल देव नहीं है, इस चीज की क्लैरिफिकेशन कर दी है। इस मत में प्रकृति को सृष्टि का मूल माना गया है, यहाँ प्रकृति की प्रधानता है। श्रुतियों को मानते हुए उनके विपरीत अर्थ ग्रहण करने से इसे भी श्रुति स्मृति विरुद्ध माना गया है। श्रुति मतलब वेद किस रूप में लिखे गए हैं? श्रुतियों में।
वेद की श्रुतियां लिखी हैं। अर्थात इस मत के अंदर जो कपिल देव जी ने लिखा है, जो महाभारत के वन पर्व वर्णित अग्नि वंशज हैं, वो कपिल देव जी, उन्होंने सृष्टि को इस पूरी एग्जिस्टेंस के मूल में माना है। आधार क्या है पूरी एग्जिस्टेंस का? प्रकृति। और श्रुतियों को मानते हुए, मतलब कि वेदों को मान रहे हैं पर उनके विपरीत, जो श्रुतियों में लिखा है उसके विपरीत आचरण को कर रहे हैं। इसीलिए इसे भी श्रुति स्मृति अर्थात वेदों के विरुद्ध माना गया है। निरीश्वर सांख्य दर्शन, ठीक, इसमें कौन मूल के आधार में किसको स्थापित किया गया है? प्रकृति को। पहला दर्शन चार्वाक दर्शन, फिर है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, निरीश्वर सांख्य दर्शन, पांचवा है योग पातंजल दर्शन। ये दर्शन निरीश्वर सांख्य दर्शन को मानो एक विशेष संस्करण है, उसका एक विशेष इलैबोरेशन है। इसमें विशेषता यह है कि ये ईश्वर को स्वीकार करता है। निरीश्वर सांख्य दर्शन प्रकृति को मूल में स्वीकार करता है, पर जो ये योग दर्शन है इसमें ये भगवान को का अस्तित्व है, इस चीज को मानते हैं। किंतु इन दोनों के मोक्ष का एक ही रूप है। वेद विरुद्ध होने से ये अग्रहणीय है। मतलब कि ये भगवान को तो मानता है ये दर्शन जो है, पर इस दोनों में ही मोक्ष का एक ही रूप है। अर्थात ये दोनों दर्शन, चाहे निरीश्वर सांख्य दर्शन हो, चाहे ये योग दर्शन हो, ये दोनों ही भगवान के द्वारा बताए हुए वेदों की श्रुतियों के विरुद्ध आचरण को धारण करते हैं। वेद विरुद्ध होने के कारण ये भी अस्वीकार्य है, अग्रहणीय है। ठीक है, ये अलग अलग दर्शनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, अ बिट टेक्निकल बट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष व समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। क्लास को एक बार रात में सोने से पहले दोबारा सुन लेना, आपको बताना मेरे लिए जरूरी है। इसको एक दो बार, इसमें से बहुत कुछ आपको केवल समझाने के लिए कि इतने दर्शन हैं, जिसमें से कितने दर्शन तो नास्तिक दर्शन है, जो तो हमारे बिल्कुल मतलब के नहीं है, अग्राह्य है हमारे लिए। और फिर जो ये वैशेषिक दर्शन है, ये 7 पदार्थ इसमें स्वीकार किए। इन सात के तत्व ज्ञान से जीव के पुनर्जन्म कर्म नष्ट होने पर मुक्ति होती है, ऐसा ये मानते हैं। मतलब कि वैशेषिक दर्शन कहता है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन 7 के तत्व ज्ञान से जब व्यक्ति इन 7 का विचार करके अपने जीवन में कर्मों को करता है, तब जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त होता है। और ये ऐसा मानता है कि परमाणुओं से जगत की सृष्टि हुई है, ऐसा मानी है कि ये पूरी दुनिया जो है ये परमाणुओं से, एटम्स से बनी हुई है। कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे? जब आप इन 7 को तत्व से जान लोगे, जब आप तत्व से जान लोगे तो आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, और जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो आप मुक्त हो जाओगे। और ये स्वरूप किसको मानता है? कि ये पूरी प्रकृति जो है ये परमाणु, एटम से बनी हुई है। अगला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन कहता है ये नित्य परमाणु को स्वीकार करता है, ईश्वर जीव को अनादि तत्व मानता है। कुछ कुछ हमारे समझने योग्य बातें आ रही हैं। और दुख की आत्यांतिक निवृत्ति को मोक्ष मानता है। न्याय क्या कहता है? न्याय दर्शन कहता है कि ईश्वर और जीव दोनों अनादि हैं, अनादि काल से, हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, सनातन है। इनका कोई ना आदि है मतलब प्रारंभ है, ना ही कोई अंत है, अनादि, इनफाइनाइट। न्याय कहता है ईश्वर और जीव, क्योंकि जीव कौन है? आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए जीव भी अनादि है। ईश्वर और जीव दोनों अनादि है, और दुख की निवृत्ति, आत्यांतिक निवृत्ति को मोक्ष माना गया है। मोक्ष अर्थात
मुक्ति आपके इस दर्शन के हिसाब से मुक्ति एक व्यक्ति को कब होती है? जब वो अपने से जीवन से दुख से निवृत्त हो जाता है। जब जीवन में दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है, सब कुछ कृपा से हो रहा है, जब ऐसी अनुभव आपको होने लगता है तब आपकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि भैया दुख ही है जो बारंबार कर्म बंधन में आपको बांधते हैं। तो न्याय कहता है कि ये नित्य परमाणु को स्वीकार करता है, अर्थात ये दुनिया कंप्लीटली एटम्स की एग्जिस्टेंस से बनी है और ईश्वर और जीव दोनों को अनादि मानता है। उसके बाद अगला दर्शन जो सेकंड लास्ट दर्शन है वो है पूर्व मीमांसा। इसे जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। इसमें वैदिक कर्मकांड की मीमांसा है। वैदिक पूजन, कर्मकांड, अनुष्ठान, ये अनुष्ठान करो तो ये हो जाएगा, इन देवी की पूजा करो तो ये सिद्ध हो जाएगा, ये करो तो चामुंडी चढ़ जाएंगी, ऐसे अनुष्ठान बहुत लोग करते हैं। वैदिक, हमारी वैदिक सनातन परंपरा में ऐसे अनुष्ठान बताए गए हैं, वैदिक कर्मकांड। तो पूर्व मीमांसा दर्शन कहता है इसमें वैदिक कर्मकांड की मीमांसा है, कर्मानुष्ठान को परम पुरुषार्थ मानकर स्वर्ग प्राप्ति को ये साध्य मानता है। कर्मानुष्ठान को परम पुरुषार्थ, कर्मों को, कर्म ही आपका सबसे बड़ा अनुष्ठान है, आपके कर्म ही आपको स्वर्ग या नरक तक ले जाने वाले हैं। तो कर्म आपके अनुष्ठान मतलब विलग विलग वैदिक अनुष्ठान, अपने आप को विलग विलग वैदिक अनुष्ठानों में जोड़ने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये साध्य माना जाता है। क्या साधन है? साध्य क्या है? कहां तक पहुंचना है? स्वर्ग। और पहुंचोगे कैसे? कर्मानुष्ठान करके, वैदिक कर्मकांड। और कर्मकांड की भैया बड़ी मर्यादा है। एक तुमने मंत्र गलत बोलो नहीं कि भैया बात बड़ी विचार की है। कितना कुछ हम दिल, आप जब मैं 2 मिनट चुप अपने अंदर बोल के शांत हो जाते हो। हर चीज बोलने योग्य नहीं होती भैया, बड़ा आजकल पाठशाला पर नजरें हैं। एनीवे, जो सुंदर होता है, जिसके पास गुण होते हैं, जो इस दुनिया में सबको हिलाने की ताकत रखता है, भैया नजर तो उन पे ही होती है। और जिनके पास कछु नहीं होता है, उनके पास केवल एक काम होता है कि जो गुणवान है उनकी निंदा करो। कैसे बताएं कि भैया ये सुंदर नहीं है, मेकअप को कमाल है, ये साड़ी ना किसी की बोरो करके पहन के आई है। अब सीधी सीधी बात तो हम बोल नहीं सके, और तुम समझदार को इशारे काफी है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन क्या कहता है? आई एम वेरी सॉरी, आई नो इट्स वेरी लेट, मैं तो बहुत आगे तक 8 नोट्स बना के आई थी, पर वहां तक तो पहुंचना संभव है। पूर्व मीमांसा कहती है कि इसमें वैदिक कर्मकांड की विशेषता है और कर्म अनुष्ठान को परम पुरुषार्थ मानकर स्वर्ग प्राप्ति को ही साध्य माना गया है। ये सृष्टिकर्ता ईश्वर को निष्प्रयोजन कहता है, मतलब कि इस दुनिया में कर्म करने का प्रयोजन स्वर्ग है, भगवान ने ये इस बात को स्थापित करता है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर निष्प्रयोजन उनको कहता है। इसके अनेक सिद्धांत उत्तर मीमांसा के विरोधी। अगला दर्शन जो है वो उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहा गया है, जो हमें बड़े ध्यान से समझना है। मुझे ऐसा लगता है कि वेदांत दर्शन को, जो कि हमारा दर्शन है, उसे हम विस्तार से अगली क्लास में करें। बड़ी अतृप्ति हमको अनुभव हो रही है। चैतन्य चरितामृत हम 2 हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं क्या? निमाई, तुम्हें क्या समझ आया कक्षा में जो तुम यस यस करके नाच रहे हो? बच्चे कह रहे माँ वो निमाई है इसलिए। ठीक है, हम इसके बारे में चिंतन करते हैं, ज्यादा लोड भी नहीं करना चाहते। पर आज की कक्षा में सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर आलस, इहा हईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। ये चैतन्य चरितामृत की जो प्यार है वो कहती है कि सिद्धांत जानना बड़ा अनिवार्य है। हमने 9 दर्शनों के बारे में जाना, जिसमें से 8 दर्शनों का मैंने आपको एक और मेरा बहुत निवेदन है कि हम इंस्टाग्राम ना पॉपुलर होने के लिए नहीं दिया गया आपको। कलयुग में महाप्रभु जी ने 500 वर्ष पहले नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास जी को एक एक के घर भेजा था कि भैया बोल बोल के बताओ कि हरि नाम से ऊपर कछु ना है दुनिया में। पर अब जैसे जैसे कलयुग के विकार भी बढ़ते जा रहे हैं ना, प्रचार का साधन भी सहज होता जा रहा है।
इंस्टाग्राम आप कह लीजिए कलयुग का वो साधन है जिस पर घर बैठे आप सबको प्रेरित कर सकते हो कि भैया तेरे पाँव पढ़ूं, एक बार क्लास में आ, ललचाओ उन्हें। क्लास में क्या क्या समझाया जा रहा है, क्या सिद्धांत है, कितने प्रकार के दर्शन है, कछु को ना मालूम होगो। लोग सोचते निमाई पाठशाला मतलब केवल हरिहराय नमः कृष्ण यादव, वो भी जरूरी है भैया, पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सच में एक गौड़िया वैष्णव हो तो आपको प्रचार करना आपका धर्म है। अपने तक इस इन्फॉर्मेशन कम से कम, चलो इंस्टा पे नहीं करो, पर घर में कछु लोगों को सुना दियो कि आपको पता है इतनी प्रकार की फिलॉसफी थी, दर्शन थे, जिसके आधार पर आगे आप देखेंगे कि अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, उसके बाद स्वाभाविक भेदा भेद दर्शन, जो हमारे गौड़ियाओं का दर्शन है, अचिंत्य भेदा भेद, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो सुने हैं ना बड़े भारी भयंकर नाम, इनका अर्थ आपको इतने सहज रूप में मैं समझाऊंगी, फिर आप समझ जाओगे। जब कोई अद्वैतवादी कहेगा या कोई विशिष्ट अद्वैतवादी कहेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये किस फिलॉसफी को और किस प्रकार भगवान का दर्शन करता है। ठीक है, आज की कक्षा में हमने विलग विलग प्रकार के जो दार्शनिक मतभेद है, मतवाद है, उनके बारे में जाना। जो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन है उसको विस्तार से हम अगली कक्षा में करेंगे। चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, निरीश्वर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा जैमिनी दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन और न्याय दर्शन, ये 9 प्रकार के दर्शन है। इसका आगे विस्तार हम चैतन्य चरितामृत की अगली कक्षा से आपको आपकी गली मिल जाएगी। कीर्तन कर रहे हैं। अगले कक्षा में आपको किस गली में, बहुत सारी 9 गलियां आपके सामने हैं, पर आपको किस गली में मुड़ना है वो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। ये केवल ज्ञान के लिए, पर आगे हमारा रास्ता कौन सा है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आइए हम सब कीर्तन में प्राप्त प्रवेश करें। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एच्छे गोसाई करी चरण वंदन, जाओ ते विघ्न नाथ अभीष्ट पूरण, एच्छे गोसाई जार मोई तार दास, दास बार पद रेणु नूर पंचग्रास, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म ने जन्म में हुई यही अभिलाष, एच्छे गोसाई जबे ब्रज को इलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला को लीला प्रकाश, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय नाथवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री राधा रमण लाल की जय, चैतन्य महाप्रभु की, श्री शैल गोस्वामी पाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गुरु गौरांगो विजयते, श्री गुरु गौरांगो विजयते, श्री गुरु गौरांगो विजयते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री राधे।